बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। मेरे साथ आज एक कराची की मारूफ शायरा सहर अली मौजूद हैं। इनके दो मजमा कलाम शायर हो चुके हैं, एक नात का और एक दूसरा गज़लों का और नज़मों का। आपके वालिद भी शायर थे, ख़ानदानी माहौल बिल्कुल शायराना और इन्हें विरसे में मिला, और इनके वालिद काफ़ी उम्र असादा में शुमार होते, तो इसलिए इनकी शायरी में भी असरात हैं उनके, और लगता है अच्छे इम्कानात हैं इनके शायरी में आगे बढ़ने के। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया, और इसके बारे में सब बातें इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उर्दू मंजिल पर मुझे बुलाया आपने, और यकीनन हमारी बहुत अच्छी बातचीत रहेगी। तो अच्छा, तो ये आपने कब से शुरू की शायरी? जैसा कि भी आपने कहा कि ये आपको विरसे में मिला है, तो वाकई मुझे विरसे में मिला। जब मैं छोटी थी तो मेरा घरेलू माहौल यही था, लिखना पढ़ना शायरी। मेरे वालिद साहब की तरबियत और शफ़क़त यही थी कि भाई शायरी रच बस गई फिर लोगों में आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जब पहुँचे तो अच्छा खासा लिखने लग गए। फिर लिखते लिखते मेरा ख्याल है मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? 20 साल तो काफ़ी होते हैं। अच्छा, इसलिए आपकी दो किताबें आ जी, दो चुकी हैं किताबें अभी, और भी अभी ये सफ़र जारी है आपका? बिल्कुल, तीसरी किताब मेरी अभी समझें आपको अशार के मरहले में है, और वो भी नज़मों की किताब है, इसमें कुछ गज़लें हैं, ज़्यादातर नज़में हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसा अदबी माहौल कैसा है कराची का? मुझे पता है, आपसे पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि कराची का अदबी माहौल अच्छा है। मैं इसको इतना मायूस को इसलिए नहीं कहूँगी कि आप देखते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह महफिलें बरपा हैं और एक दूसरे को लोग सुनते हैं, एक दूसरे को लोग सराहते हैं, कुशादा दिली मौजूद है। अब यहाँ के कुछ अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है। और बड़ी तकरीबात भी हो रही हैं, बड़ी अदारे भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कर रही है, और ये और 2-3 जगह हर इदारे जो कर सकते हैं वो शेर व अदब के लिए कुछ ना कुछ अकेडमी ऑफ लेटर में भी हो। आपने अध्यात्म वाले वो तकरीबन कादिर खान साहब के वो तकरीबन करते रहते हैं हर हफ्ते, तो इनके आने से काफ़ी अच्छा माहौल। हाँ, असल में ये हुआ कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि उसमें वो लोग जो जिनको कहीं नहीं सुना जाता या जिनके पास वक्त नहीं है, नहीं जा पाते हर जगह, वो वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, पूरे कराची की नुमाइंदगी एक तरह से हो रही है, वो उनको लोग सुनते हैं। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कितनी तकरीबात हर वक्त होती है। हाँ, आइटम वहाँ भी होती है, मौके वहाँ भी मिलते हैं, और जो अच्छा कहने वाले हैं, जिनमें कुछ तवानाई नजर आती है लोगों को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना लेते हैं। बिल्कुल जगह बना लेते हैं, टाइम वक्त लगता है। उसके लिए वही वाली बात है कि उसके अंदर वो मौजूद हो, वो सलाहियत, तो फिर वो उसकी जगह जरूर बनती है, और जो नहीं होते वो थोड़े बहुत दिनों में चलते हैं और फिर कहीं गायब हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत रियाजत का काम है, और बड़ी इसमें तवानाई और बहुत काम, मतलब ज़हनी का सफ़र है, ज़हनी सफ़र है। और इसमें ये लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है एक शेर कह दिया, लेकिन नहीं, शेर कहना और अपने आप को मनवाना ये बहुत। चलें, आपने तो कुछ मनवा लिया, कुछ और आगे इंशाल्लाह इम्कानात रोशन है कि जो आपका आगे आता जाएगा तो एक लोग मानते जाएंगे। नहीं, ये शहर में बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, और इज्जत का सवाल ये कि हम आपको देंगे तो हमें मिलेगा। तो हम दूसरों के का भी सुनते हैं और हम एतराफ़ भी करते हैं कि भाई फला शायर बहुत अच्छा है, फला शायरा बहुत अच्छी है। तो जब हम एक दूसरे के लिए इस तरह से होते हैं तो फिर अपनी जगह बनती चली जाती है। चलें, आप कुछ सुनाइए कलाम अपना। मैंने भी वुमेन डे पे ख़वातीन के लिए एक नज़्म लिखी थी, अभी 7 मार्च गुजरा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ख़वातीन के हवाले से है। लिखारी औरतें भी खूब होती हैं, लिखारी औरतें भी खूब होती हैं, चश्मे रंगी पे ऐनक सजाए हुए, रेशमी उंगलियों में कलम थाम कर सोचती हैं कि बस आज ये लिख दिया, आज वो लिख दिया। अब न जुड़ से कहीं कोई रज़िया कभी, अब न चूल्हा कहीं पर फटेगा कभी, अपना जोरे कलम यूं दिखाती हैं सब, अब न मरियम को धोखा मिलेगा कभी, अब न कौसर की आंखें लहू रोएंगी, अब न बच्चा किसी का छिनेगा कभी। बहुत अच्छे। ये ज़बानी तहफ़्फ़ुज़ का नारा मगर
क्या हम आवाज दमसाज होगा कभी, गम का सूरज तो हर रोज होकर तुलू, किसी शहनाज पर किसी परवीन पर, जख्म से आग से दुख के हर बाप से, रोज बुन लेता है एक कहानी नई, और फिर शुरू होती है राय गानी नई। कुछ भी बदला है। ऐसे तो हालात हाजरा में आपने मैंने भी कही थी तो मुझे काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाकी भी चीजें चलती हैं लेकिन जो हालात है उस पर भी कहना जरूरी है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। खवातीन को के लिए कहना चाहिए अभी, क्योंकि हम जाहिर हम नहीं कहेंगे नहीं, आप दूसरा जो खवातीन है उनके तो बहुत चोट लग रही है कि उनके अपने बच्चे दर्द पे आए हुए हैं। बच्चियों के कितने मसाइल हुए हैं पाकिस्तान में, पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना था, और ये अजीब एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो जाहिर है कलम तो उठाएंगे ना खवातीन। अभी हम यही कर सकते हैं, हमारे पास यही है। बिल्कुल कलम अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो भी कर सकता है। जो सब कर रहे हैं काम तो हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों को उससे भी अल्लाह ताला महफूज रखें। तो अब आप सुनाइए आप अपने कलाम। कलाम ये कि मेरे अशार में से चंद अशार में आपकी नजर करती हूँ। जरा थोड़ी बुलंद आवाज से सुनाइए। गुल को खार कहते हो, गुल को खार कहते हो, गुल को खार कहते हो, खार मान लेते हैं। वाह वाह, जीत तो नहीं सकते, हार मान लेते हैं। वाह वाह वाह। हाथ में तो होती हैं 5 उंगलियां, लेकिन हाथ में तो होती हैं 5 उंगलियां, लेकिन तुम अगर इन्हें कह दो 4 मान लेते हैं। वाह। और लोग हैं सहर कितने इख्तियार के सादा, लोग हैं सहर कितने इख्तियार के सादा, मेरे तबस्सुम को प्यार मान लेते हैं। वाह वाह। और मैं आपको सुनाती हूँ कि हिजर ने दिल नहीं दामन भी जलाया है मेरा, हिजर ने दिल नहीं दामन भी जलाया है मेरा, रंग भी रूप भी दर्पण भी जलाया है मेरा। इश्क में एक खसारा तो नहीं उसने दिया, इश्क में एक खसारा तो नहीं उसने दिया, नींद भी ख्वाब भी सावन भी जलाया है मेरा। इश्क में एक खसारा तो नहीं उसने दिया, नींद भी ख्वाब भी सावन भी जलाया है मेरा। बस मैं आपको फिर एक गजल और सुनाती हूँ कि उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर, सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर, बर्फ बातों में भी जमी हुई है। सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर, बर्फ बातों में भी जमी हुई है। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ। जी, अब अपना कलाम पेश करें। हाँ, मैं सुना रही थी आपको, और एक गजल आपकी नजर और करती हूँ कि उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, उसकी आंखों से दोस्ती, उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर, सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर, बर्फ बातों में भी जमी हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये खसारा तो मैं उठा, ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ। वाह वाह। ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है, वाह वाह वाह। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है, और तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। और इतने बरहम हो किस लिए आखिर, इतने बरहम हो किस लिए आखिर, क्या मोहब्बत में कुछ कमी हुई है। इतने बरहम हो किस लिए आखिर, क्या मोहब्बत में कुछ कमी हुई है।
उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको एक नज्म सुनाती हूँ। नज्म का उन्वान है नज्म रो पड़ी। नज्म तो बड़ी अच्छा, बहुत मैंने सोचा लिखूं अपने दिल की थकन, वाह वाह, मैंने सोचा लिखूं अपने दिल की थकन और बताऊं उसे कि उसकी फुरकत की गलियों का तन्हा सफर मैंने कैसे किया। वाह वाह वाह, मैंने सोचा लिखूं अपने दिल की थकन और बताऊं उसे उसकी फुरकत की गलियों का तन्हा सफर मैंने कैसे किया। वाह, एक उफ्ताद सी जिंदगी पर पड़ी, एक उफ्ताद सी जिंदगी पर पड़ी, अपने खुलते हुए जख्म की मैंने की कैसे बखिया करी। वाह वाह वाह, उसकी यादें थी आके छलावा कोई, करिया करिया जो मेरे ताक़ुब में रही। दिल में, उसकी यादें थी आके छलावा कोई, वाह वाह, करिया करिया जो मेरे ताक़ुब में रही। एक ताल्लुक का मौसम ठहर सा गया, एक ताल्लुक का मौसम ठहर सा गया। रात की आँख थी या सवालों का घर, वाह वाह, रात की आँख थी या सवालों का घर, ख्वाब भटका किए मुद्दतों दर बदर, नींद का लम्स मुझको मिला ही नहीं। वाह वाह, सांस एहसास का बार ढोती हुई रेत होती गई, बहुत सांस एहसास का बार ढोती हुई रेत होती गई। मैंने सोचा कि एक एक पल की दुखन नज्म लिख कर कहूँ, वाह वाह, मैंने सोचा कि एक एक पल की दुखन नज्म लिख कर कहूँ। जोड़ी हिम्मत मगर आखिरी हर्फ पर नज्म खुद रो पड़ी। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नज्म मिला है। आप क्या करती हैं, मतलब दिन में शायरी तो करती हैं, लेकिन और भी कुछ काम है, क्या है? हाँ जी, शायरी जॉब तो है। करती हैं? जॉब मैंने बहुत की है, जॉब इन दिनों नहीं कर रही, लेकिन मेरा जो वैसे जॉब था वो ये था कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहसीत लाइब्रेरियन थी। अच्छा, जो कि मेरा एक किताब का हाँ, सर्विस रिश्ता, लगाव था, ये तो वो बहुत हमेशा फायदा सवाल देता रहा। है, हाँ। और मैं हमेशा, मुझे बहुत उम्दा नायाब और क्लासिकल किस्म की किताबें पढ़ने को मिली। हाँ, हाँ। ये नसीब मेरा बचपन से है, मेरे अच्छा, वालिदैन के अच्छा, घर से, कि अच्छा, मेरे हाँ। वालिद साहब की भी जो लाइब्रेरी थी वो, हाँ। उसमें मैंने बहुत किताबें, बहुत कम ये तो उम्र में- फायदा हो जाता है, जिनके वालिदैन को शौक होता है ना। फिर इत्तेफाक से जॉब भी इसी नौयत की मिल गई। फिर वो जॉब अभी इन दिनों मैं नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद अब मैं ज़्यादातर एक स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, ड्रामा, हाँ, वो कर रही हूँ आजकल। तो अच्छा, शायरी और कलम से जो रिश्ता है मेरा, वो अभी भी इस्तेमाल है हाँ। माशाल्लाह से। और तो ये हमेशा- मतलब ड्रामे किस जी ड्रामा, किस चीज के लिए? ये हम टीवी के लिए टीवी के ड्रामा लिए, है। अच्छा अच्छा, वो मैं तो उस पे काम कर रही उस पे हैं? काम कर रही हूँ। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट है मेरा। हाँ हाँ, अच्छा, पहला प्रोजेक्ट अच्छा है ये। आजकल मीडिया की तरफ भी लोग जा रहे हैं, तो अच्छा है कि और दरवाजे खुलते हैं और रास्ते नजर आते हैं। तो ये और कुछ सुनाएं, फिर आपसे आपके फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में पूछूंगी। तो पहले आप मुझे सुनाएं। असल में हमारे ये सामीन बड़े पसंद करते हैं शायरी को। जाहिर है शायरी से को पसंद करना और ये जिंदगी को पसंद करने के बराबर होता है। शायरी का जुड़ी हुई है ना बिल्कुल जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें है। हैं, और जो बात शायर कह देते हैं वो उन्हीं की बात को उनके बात दिल का में, ऐसा लगता है कि ये उनके अपने दिल की बात है। हाँ, और वो उसको तो सुन और के- वही दिल में उतरती है, दिल की बात ही दिलों में छू लेती है ना। ऐसे मैं आपको सुनाती हूँ कि एक मेरी बहुत मशहूर गज़ल है। इस गज़ल ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत तसीराई दी, और शायद मैं समझती हूँ कि यही वो मेरी पहली गज़ल थी जिसने मुझे बहुत, अब भी लोग मुझे अपने किसी मुशायरे में होते हैं और मुझे कहते हैं जी बहुत गज़ल सुना। हाँ, उसकी फरमाइश हाँ, तो मैं आपको सुनाती हूँ। कोई दुश्मन नहीं होता कोई दुश्मन नहीं होता बुरे हालात के पीछे, कोई दुश्मन नहीं होता बुरे हालात के पीछे, कोई अपना ही होता है किसी भी घात के पीछे, वाह वाह, कोई अपना ही होता है किसी भी घात के पीछे, और फकत इतना कहा था ना हमें तुमसे मोहब्बत है, वाह, फकत इतना कहा था ना हमें तुमसे मोहब्बत है, हमारी जान लोगे क्या जरा सी बात के पीछे। वाह, 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 बहुत अच्छे, वाह। और
तुम्हें मालूम है गोरी कि बारिश क्यों हुई उस दिन, तुम्हें मालूम है गोरी कि बारिश क्यों हुई उस दिन, कोई अश्कों से रोया था तेरी बारात के पीछे। तुम्हें मालूम है गोरी कि बारिश क्यों हुई उस दिन, कोई अश्कों से रोया था तेरी बारात के पीछे। और शिकस्ते फाश दुश्मन ने हमें ऐसे नहीं दी है, शिकस्ते फाश दुश्मन ने हमें ऐसे नहीं दी है, तुम्हारा हाथ लगता है हमारी मौत के पीछे। और फ़कत इतना कहा था ना हमें तुमसे मोहब्बत है, हमारी जान लोगे क्या ज़रा सी बात। बहुत अच्छी। तो ये इस गज़ल में मुझे बहुत इसके अलावा इसी उसमें और सुनाए। इससे हाँ मैं गज़ल तो मेरे पास है, मैं आपको सुनाती हूँ। गज़ल भी सुनाए और नज़में भी सुनाए, जो सामने आ जाए वो सुनाते करें। अच्छा क्योंकि आपकी हैं सारी गज़ल। आप ही सुनाते हैं थोड़ा। वो मैं आपको सुनाती हूँ वाली गज़ल है मेरी कि मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, मोहब्बत की निशानी में मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ। मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ। दिया रोशन है दिल के गमकदे का, दिया रोशन है दिल के गमकदे का, हवाओं की रवानी में नहीं हूँ। दिया रोशन है दिल के गमकदे का, हवाओं की रवानी में नहीं हूँ। और मुझे पहचान है दुश्मन की अपने, मुझे पहचान है दुश्मन की अपने, हमारे बदगुमानी में नहीं हूँ। मुझे पहचान है दुश्मन की अपने, हमारे बदगुमानी में नहीं हूँ। और बड़े आराम से दिन कट रहे हैं, बड़े आराम से दिन कट रहे हैं, तुम्हारी मेहरबानी में नहीं हूँ। बड़े आराम से दिन कट रहे हैं, तुम्हारी मेहरबानी में नहीं हूँ। और ये तन्हा जिंदगी मेरी सलामत, ये तन्हा जिंदगी मेरी सलामत, किसी की जिंदगानी में नहीं हूँ। वफा की राह के साए बहुत हैं, वफा की राह के साए बहुत हैं, जफा की बेअमानी में नहीं हूँ। और मेरी मिट्टी इबारत है दुखों से, मेरी मिट्टी इबारत है दुखों से, मेरी मिट्टी इबारत है दुखों से, खुशी की तर्जुमानी में नहीं हूँ। क़यामत है अंधेरे जिंदगी के, क़यामत है अंधेरे जिंदगी के, सहर की ज़ौफ़शानी में नहीं हूँ। मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कलाम है, पुख्ता ये नहीं ये बिल्कुल ये वक्त के साथ आती है, और ये एकदम से नहीं मिलती, बड़ी रियासत होती है इसकी। तभी हम भी बहुत टूटा फूटा कलाम कहते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब थे, आहिस्ता इसमें आता है, बिल्कुल रियासत होती है, आप लगे रहते हैं हासिल करने की, मुशाहिदा भी करते हैं, मुताला भी करते हैं, जब तक आपके अंदर और आपके अंदर भी होती है ये चीज़, बिल्कुल तलब होती है। शायर तो गॉड गिफ्टेड होता है, खुदा की तरफ से होता है, वो तो बनाया नहीं जा सकता, वो तो बस अल्लाह ने इसको इनाम दिया है, तो वो खुश नसीब है, मैं समझती हूँ। तो अच्छा मैं पूछ रही थी कि बच्चे कितने आपके हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बच्चे पढ़ते हैं, एक माशाल्लाह BA कर रहा है, दूसरा मीडिया साइंसेस लिया उसने। अच्छा माशाल्लाह, बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे हैं, और बेटी BBA कर रही है माशाल्लाह। तो बस वो उनमें है किसमें जज्बा? नहीं, मैं समझती हूँ कि बड़ी मैं अजीब सी बात है कि मेरे वालिद के 7 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, उनमें 6 बच्चों में कोई रमक नहीं नजर आती मुझे, कोई जस्तजू नहीं है कि वो बस वो रुझान नहीं है, वो उनमें कोई जॉब करना, पढ़ना लिखना, तालीम हासिल करना, इस तरह के चीज़ों से वाबस्ता है। और यही मेरे बच्चों में भी है कि वो किताब से वैसे वो निसाबी किताब से बहुत अटैच है, गहरे पढ़ते हैं, लेकिन शायरी जो है उससे, निसाबी किताब तो खुद पढ़वाना, शायरी से मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई, अब आगे चल के मैं नहीं कह सकती कि हो सकता है कि एक बेटा जिसने मीडिया साइंस से लिया वो कुछ लग रहा है कि वो थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का बंदा है,
अभी लेकिन 18 साल का इतनी है। पढ़ाइयों में जब मसरूफ हो जाए ना तो फिर उनका रुझान भी कम हो जाता है, फिर दूसरे के अपने शौक होते हैं। हाँ, हर किसी में नहीं ये होता तो तलब ये। आप अंदर से जिसको जस्तजू होगी वही इस तरह हाँ, वही करेगा। और इसमें वो एक मेरी किताब की रुनमाई में बानो कुदसिया थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें रियाजत ज्यादा है, मुनाफा कम है, सबिया याद रखना। अब वही ना, आजकल खसारा कौन उठाएगा बताए ना, हाँ, आजकल खसारे के सौदे हैं। मालियत परस्ती के दौर में हाँ, हाँ। कोई नहीं चाहता कि उसका नुकसान, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ मुनाफा बढ़ता जाए। हाँ, लेकिन जिनको अंदर की लगन लगी होती है वो तो फिर अब ऐसे बस ये मैंने कहा ना कि हर आदमी का अपना अपना मुनाफा होता है, उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा पैमाना जो है, हमारा मुनाफा ये है क्योंकि हम अदब से वाबस्ते हैं, कलम से वाबस्ते हैं, हाँ, इसी को पहचान बनाया। यही हमारा मुनाफा है। और हम पहचान ये है। पहचान भी यही है, अगर हम कोई अच्छी गज़ल, कोई अच्छा शेर, कोई अच्छी बात कहते हैं, यही हमारी खुशी है, यही हमारी मुसरत का एहसास है, यही हमारी फीलिंग है। ठीक है, ठीक। तो अब एक दो और सुनाइए गज़लें। मैं गज़ल आपको मैं सुनाती हूँ कि अना परस्त जो तू है तो यार मैं भी हूँ, अना परस्त जो तू है तो यार मैं भी हूँ, मैं खुदी से बहुत पुरखुमार मैं भी हूँ, जो तू है मुस्तरब मेरे लिए मेरे हमदम, जो तू है मुस्तरब मेरे लिए मेरे हमदम, तो सुन के तेरे लिए बेकरार मैं भी हूँ, तेरे फिराक में मेरे फिराक में तू ही नहीं है अफसुर्दा, मेरे फिराक में तू ही नहीं है अफसुर्दा, तेरे फिराक की आईना दार मैं भी हूँ, बजा कि तू है मेरी चश्मे अशबार से दूर, बजा कि तू है मेरी चश्मे अशबार से दूर, तेरी निगाह के सरहद के पार मैं भी हूँ, कभी तो मौज सबा बन के इस तरफ से गुजर, कभी तो मौज सबा बन के इस तरफ से गुजर, तेरी तलब में सरे रह गुजार मैं भी हूँ, कभी तो मौज सबा बन के इस तरफ से गुजर, तेरी तलब में सरे रह गुजार मैं भी हूँ, और ज़माने भर की नज़र है तेरी मताए करम, ज़माने भर की नज़र है तेरी मताए करम, मुझे भी देख के परवरदिगार मैं भी हूँ, ज़माने भर की नज़र है तेरी मताए करम, मुझे भी देख के परवरदिगार मैं भी हूँ, अना परस्त जो तू है तो यार मैं भी हूँ, मैं खुदी से बहुत पुरखुमार मैं भी हूँ। बहुत शुक्रिया। ये आप सुनाएं दो, फिर हम इसको कर जो आपको अब वो सुनाइए जो आपकी पॉपुलर है ना। अजीब शहर है दुश्मन तो हंस के मिलता है, अजीब शहर है दुश्मन तो हंस के मिलता है, ये मेरे दोस्त हैं जो बेरुखी से मिलते हैं, तुम्हारे बाद तो खुद से भी मिल नहीं पाई, ये तुमसे किसने कहा हम किसी से मिलते हैं, अजीब शहर है दुश्मन तो हंस के मिलता है, ये मेरे दोस्त हैं जो बेरुखी से मिलते हैं, तुम्हारे बाद तो खुद से भी मिल नहीं पाई, ये तुमसे किसने कहा हम किसी से मिलते हैं। आपको किसमें ज्यादा अच्छा लगता है, नज़्म कहना गज़ल कहना? मेरा रुझान जो है वो नज़्मों से बहुत करीब है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं नज़्म कहती हूँ तो मुझे तो नज़्म का कैनवस बहुत वसी है, आप बहुत सारे अपने एहसास जज्बात अपनी बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत बासानी कह सकते हैं, और गज़ल में भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत रियाजत के बाद गज़ल में कह सकते हैं, वही वाली बात है गालिब की कि ये तो दरिया को कुज़े में बंद करने का अमल है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आपको मतलब तसल्ली होती है वाबस्तगी उससे हमेशा ज़्यादा रही, और मैं तो आपने ज़्यादा है गज़लें आपके मजमूए में या नहीं, गज़लें कम है और नज़्में ज़्यादा, नज़्में ज़्यादा? हाँ, ज़ाहिर है जिधर रुझान ज़्यादा होता है। गज़लें तो हम देखिए ना आजकल हमारे हम जब मुशायरों में जाते हैं तो मुशायरों की एक फ़िज़ा होती है जिसमें गज़ल को दाद मिलती है, अगर आप वहाँ नज़्म पढ़ते भी हैं कोई अच्छी उम्दा नज़्म भी है तो आपको उस तरह दाद नहीं मिलती, ना उस तरह लोग उसको समझ पाते हैं। नहीं, ये तो आपका ख्याल है, इसमें तो मैंने देखा है। नहीं देखिए, जैसे अब ये जो हमारे शायर हैं इन्होंने बहुत तब्दील कर दिया है अहमद फराज से, और
امجد اسلام امجد، انہوں نے بہت تبدیل کر دیا، یہ فضا بنائی ہوئی ہے نظموں کی، بہت اچھی توجہ سے سنتے ہیں. ہاں وہی والی بات ہے کہ دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں تو ایک ادبی ماحول جو ہے وہ کبھی ٹوٹتا ہے اور کبھی بنتا ہے. پچھلے کئی سالوں تک کوئی ایسا نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مشاعروں کی فضا ہی نہیں تھی. اچھا اب دوبارہ سے ماشاءاللہ پھر اس طرح سب لوگ آ رہے ہیں، تو ابھی بھی ان کی میں سمجھتی ہوں سامعین کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کم از کم اس طرف سے اٹیچ ہوں اور اس تہذیب سے وابستہ ہوں، اور پھر آ کے شعر سنیں، شعر سمجھیں اور پھر اس کو داد دیں. میں تو ایسے بھی سامعین دیکھیں جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے. ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور بہت اچھے شعر ان کے سروں سے گزر جاتے ہیں کیونکہ ان کی اس طرح سے وہ نہیں ہو پائی تربیت نہیں، وہ ابھی اس طرح ابھی آئے نہیں ہیں اس ادب کی طرف. کوئی مشاعرہ سننا تو چاہتے ہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں، پہلے سے تو حالات پہلے سے بہت بہت بہتر ہے. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو پہلے تو نہیں تھے، اب میں ماشاءاللہ دیکھتی ہوں کہ آڈینس ہوتے ہیں اور نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ بہت خوشی سے آتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں شاعروں کو اور اچھے شاعروں کو سنتے ہیں. تو دیکھیں، اور ایک تو آپ اپنی وہ سنائیں مقبول جو آپ کی بہت مشہور ہیں یا جو آپ کو پسند ہے. تم سمجھتے تھے کانچ کی عورت، تم سمجھتے تھے کانچ کی عورت، دیکھ لو میں ہوں آج کی عورت. تم سمجھتے تھے کانچ کی عورت، دیکھ لو میں ہوں آج کی عورت. اب بھی جرگے کی بھیٹ چڑھتی ہے، اب بھی جرگے کی بھیٹ چڑھتی ہے، میرے ظالم سماج کی عورت. اب تو تم یہ بھی کہہ نہیں سکتے، اب تو تم یہ بھی کہہ نہیں سکتے، ہے کسی کام کاج کی عورت. اب تو تم یہ بھی کہہ نہیں سکتے، ہے کسی کام کاج کی عورت. موم ہوتی ہوں صرف چاہت سے، موم ہوتی ہوں صرف چاہت سے، میں ہوں اپنے مزاج کی عورت. موم ہوتی ہوں صرف چاہت سے، میں ہوں اپنے مزاج کی عورت. تم سمجھتے تھے کانچ کی عورت، دیکھ لو دیکھ لو میں ہوں آج کی عورت. موم ہوتی ہوں صرف چاہت سے، موم ہوتی ہوں صرف چاہت سے، میں ہوں اپنے مزاج کی عورت. میں ہوں اپنے مزاج کی عورت. بات اچھا ہے. اس کا نام ہے گماں. ابھی سب کچھ گماں ہے، ابھی سب کچھ ابھی سب کچھ گماں ہے، ابھی ایسا نہیں ہے. گلابی شام کی ساری ملاقاتیں سبھی اپنی جگہ، لیکن ابھی اس نے مجھے سوچا نہیں. گلابی شام کی ساری ملاقاتیں سبھی اپنی جگہ، لیکن ابھی اس نے مجھے سوچا نہیں ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے کاپی کی تلخی میں مزہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے اس کی میٹھی باتوں کا. بہت سی انکہی باتیں، بہت سے انچھوئے لمحے دلوں میں سرسراتے ہیں. تیری مانوس سی خوشبو میں لمحے مسکراتے ہیں. بہت سی انکہی باتیں، بہت سی انچھوئے لمحے دلوں میں سرسراتے ہیں. تیری مانوس سی خوشبو میں لمحے مسکراتے ہیں. ہماری گفتگو میں کتنے موضوع درمیان آئے، ہماری گفتگو میں کتنے موضوع درمیان آئے، مگر لفظ محبت پر ابھی تک ہم کہاں آئے. اسے آنکھوں میں رہنے کی، اسے آنکھوں سے کہنے کی قرینے خوب آتے ہیں. اسے آنکھوں میں رہنے کے، اسے آنکھوں سے کہنے کے قرینے خوب آتے ہیں. محبت میں ہم ہی ہے بے قرینہ جو اسے دیکھیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسے آنکھوں میں رہنے کے، اسے آنکھوں سے کہنے کے قرینے خوب آتے ہیں. محبت میں ہم ہی ہے بے قرینہ جو اسے دیکھیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ اگر چاہے تو میری مشکلوں کا حل بھی کوئی ڈھونڈ سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو میری مشکلوں کا حل بھی کوئی ڈھونڈ سکتا ہے، مگر وہ آزماتا ہے سمندر وہ کنارہ میں. میں اس تک آتے آتے کتنا تھکتی ہوں، کبھی موجوں سے لڑتی ہوں، کئی باتوں سے ڈرتی ہوں. سمندر میں لہر کی حیثیت کیا ہے، اسے پانے میں کھونے میں اکثر ٹوٹ جاتی ہوں. میں گیلی ریت پر جس وقت اپنا گھر بناتی ہوں تو یہ کیوں بھول جاتی ہوں اسے لہریں بہا لوں. بہت کمزور لمحوں کی کگاروں پر کھڑی ہو کر اسے اکثر بھلانے کی دعا کی ہے،
बहुत कमजोर लम्हों की कगारों पर खड़ी होकर उसे अक्सर भुलाने की दुआ की है। दुआ के सामने जब उसका चेहरा मुस्कुराता है, दुआ के सामने जब उसका चेहरा मुस्कुराता है, सरे मुश्कान सितारा झिलमिलाता है। अभी सब कुछ धुआं है, अभी सब कुछ धुआं है, अभी उसने मुझे सोचा नहीं, अभी उसने मुझे सोचा नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए कैसी शायरी हो रही है, आपको क्या ख्याल है? अभी मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त शायरी हो रही है, अच्छी शायरी हो रही है। और बात लोग ये कहते हैं कि जी शायरी नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें बड़ी तकरार हो रही है और अब इसमें इतनी एनर्जी नहीं, इतनी तवानाई नज़र नहीं आती। लेकिन नहीं, नया कहने वाले वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो नौजवान हैं वो ऐसे ऐसे मौज़ूआत पे शेर लिखते हैं, इतनी ताजगी, इतनी तवानाई में देखती हूँ। हालांकि वो लड़के ये वो लड़कियाँ हैं, ये वो जिनकी इस तरह तरबियत नहीं हो पाई। हमें तो बहुत सारी चीज़ें नसीब हुई, जाहिर है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहे। अच्छा, उनमें कोई है ऐसे नाम जो जिन्हें आप अपना मतलब समझते हैं कि उस्ताद का दर्जा है उनके, आपके हिसाब से? यानी आपने सीखा तो नहीं, लेकिन उनकी तहरीरों से आपने सीखा? हाँ, मैं बिल्कुल मैं ज़रूर नाम लूँगी। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जिन लोगों को पढ़ा, साहिर अंसारी साहब बहुत अच्छे सिखाने में। उसके अलावा फिर मेरी खुशनसीबी कि अहमद हमीद साहब जब हयात थे, नज़मों के बहुत बड़े शायर थे, उनसे भी मैंने बहुत सीखा। उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ सीखने का मन जारी रहा। और मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ उन सबका यकीनन। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए लोग शेर कह रहे हैं, उनको मैं देखती हूँ इस चीज़ का फुकदान है, उनको सीनियर्स उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे जो हमें नसीब हुआ। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे शेर कहते हैं। तो नहीं, लेकिन वो सीखते तो होंगे, उनके आसपास कोई तो होगा ना जिसकी वजह से वो शायरी कहने लगे। बिल्कुल सीखते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जुस्तजू का सफर है, तो जो जितना ज़्यादा जुस्तजू रखता है वो उतना ही ज़्यादा रास्ते। ऐसे में नया ज़माना ना बदल गया है, वो पिछली उनकी सोच के मैं जो देखती हूँ, मैं जो ताकत आ गई ना ज़्यादा, तो बहुत अच्छे, बहुत अहम नाम हमारे सामने आए, हम देखते हैं कि बहुत अच्छा कहने वाले। तो है कि शायरी जो है वो आगे अपना सफर जारी रखेगी। बाद में कहते हैं शायरी मर रही है, ये है वो है, उर्दू खत्म हो रही है, बाहर के मुल्कों में कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। नहीं, ये सफर जिंदगी के साथ सांस के साथ लोग इसलिए कहते हैं कि लोग देखते हैं कि दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, कि लोगों के मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और हम लोग शेर और अदब, अब उनको ऐसा लगता है। लेकिन शेर और अदब की अपनी एक काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किताबें आप देखिए कितनी छप रही है, शायद हर दफ़ा आप आर्ट्स पर्सन में इसकी तकरीबन रौनुमाई है, इसकी पजीराई है और इसका ये है, तो ये सब प्रोसेस चल रहा है ना यकीनन। और नहीं, अच्छी शायरी बात करें, किताबें छपने की बात नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, ये बात भी सही कही आपने कि अच्छी किताबें तो खैर वैसी बात छपती हैं, और किसी की तो 60 हैं, 35 हैं, 40 हैं, और किताबों की गिनती से किसी के अच्छे शेर का तो ताल्लुक नहीं है कि नहीं। अच्छी शायरी भी हो रही है, हम मायूस नहीं है, नहीं मायूस नहीं, अच्छी शायरी भी हो रही है और बुरी शायरी भी हो रही है। तो अगर आप कुछ और सुनाना चाहें, फिर हम आखिर की तरफ जाते हैं। फिर उसको मैं आपको एक नज़्म और सुनाती हूँ, एक दो नज़में आप देख लें और फिर उसके बाद हम नज़्म सुनाती हूँ। इस नज़्म का उन्वान है गुमनाम साहिल। मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर, मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर, वहाँ पर हम कदम होकर चलेंगे दूर तक यूं ही। हम अपने भीगे पैरों के निशान को रेत से चुनकर मंजिलों के हाथ में देकर कोई वादा करेंगे, नया सपना बुनेंगे। मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर, वहाँ पर हम कदम होकर चलेंगे दूर तक यूं ही। हम अपने भीगे पैरों के निशान को रेत के दामन से चुनकर मंजिलों के हाथ में देकर कोई वादा करेंगे, नया सपना बुनेंगे। उठाकर कोई अरमा लेके साहिल से किसी दिन सीपियों के दिल में रख देंगे। उठाकर कोई अरमा लेके साहिल से किसी दिन सीपियों के दिल में रख देंगे। क्या बरे नेसा जब भी बरसे सीपियां मोती जने, क्या बरे नेसा जब भी बरसे सीपियां मोती जने, परिंदे भूल कर
उठा कर कोई अरमा रेगी साहिल से किसी दिन सीपियों के दिल में रख देंगे वाह कि अब्रे निसाब जब भी वाह। बरसे सीपियां मोती जने वाह परिंदे भूल कर परवाज अपनी दर्द की लहरें गिने बहुत अच्छे वाह मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर समंदर के कशादा दिल में सूरज डूबता है जब समंदर के कुशादा दिल में सूरज डूबता है जब समय जिस्तम गले मिलकर सिंदूरी शाम करती है वाह समय जिस्तम गले मिलकर सिंदूरी शाम करती है शपक के हाथ तेजी से उफक में रंग भरते हैं फजा गुर्रेज करते हैं कहाँ तक रोक सकते हम ख्वाबों की उड़ानों को ये लहरें दिल में रखती हैं बहुत सी दास्तानों को वाह। मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर बहुत अच्छे भाई बहुत हमारे वक्त ख्वाबीदा को मौजों की कोई करवट जगा देगी बहुत अच्छे हमारे वक्त ख्वाबीदा को मौजों की कोई करवट जगा देगी मोहब्बत जिंदगी को खुशबुओं का रास्ता देगी हम अपनी ओट में लेकर समंदर से कोई कतरा जमीने दिल को नम करके वहां पर ख्वाब बोएंगे बहुत अच्छे वाह हम अपनी ओट में लेकर समंदर से कोई कतरा जमीने दिल को नम करके वहां पर ख्वाब बोएंगे हमारी मखमली ख्वाहिश जरा जब भीग जाएगी वाह तो जीना सीख जाएगी बहुत अच्छे हमारी मखमली ख्वाहिश जरा जब भीग जाएगी तो जीना सीख जाएगी मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर नहीं बदला ये दिल हमने कई मौसम खराब आए नहीं बदला ये दिल हमने कई मौसम खराब आए समंदर चाहता ये है मोहब्बत से रियाब आए चलो इन कश्तियों के बादबानों पर तुम्हारा नाम लिखकर हम सुनहरे पानियों के हाथ में दे दें चलो इन कश्तियों की बादबानों पर तुम्हारा नाम लिखकर हम सुनहरे पानियों के हाथ में दे दें ये कश्ती ढूंढ लेगी जब मोहब्बत के जजीरे को ये कश्ती ढूंढ लेगी जब मोहब्बत के जजीरे को तो हम उम्रे रवा एक साथ काटेंगे बहुत अच्छे तुम्हारा दर्द बांटेंगे बहुत अच्छे मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल बहुत अच्छे वहाँ से फिर सुनाइए ये नहीं बदला ये दिल हमने कई मौसम खराब आए समंदर चाहता ये है मोहब्बत से रियाब आए चलो इन कश्तियों के बादबानों पर तुम्हारा नाम लिखकर हम सुनहरे पानियों के हाथ में दे दें ये कश्ती ढूंढ लेगी जब मोहब्बत के जजीरे को तो हम उम्रे रवा एक साथ काटेंगे तुम्हारा दर्द बांटेंगे मिलो एक दिन किसी गुमनाम साहिल पर बहुत अच्छा आप नज़में लिखती हैं नज़में ज़्यादा मजबूत हैं थैंक यू बहुत शुक्रिया हाँ, अच्छी हैं नज़में तो इसीलिए नज़्म से ज़्यादा लगाव है ज़्यादा मोहब्बत है आपके हम खुद भी तो जज होते हैं ना अपने क्या कह सकते हैं ज़्यादा अच्छी चीज़ बिल्कुल सही कहा आपने नज़्म से लगाव की वजह भी यही थी कि हाँ बात आप पूरी कह देती हैं अपनी मजबूती के अभी देखा ना अभी मैंने वो पूरा उसको जिस तरह मैंने मेरी फीलिंग थी एक नज़्म हाँ वाले से बिल्कुल बिल्कुल उसको मैंने मैंने ये महसूस किया कि आप तो बेशक आप एक दो नज़में और सुना दें और फिर झूठी बातों से कब बहलती हूँ झूठी बातों से कब बहलती हूँ झूठी बातों से कब बहलती हूँ आईना देखकर निकलती हूँ वाह वाह झूठी बातों से कब बहलती हूँ बहुत आईना देखकर निकलती हूँ वाह ये जमीन आसमान लगती है ये जमीन आसमान लगती है ये जमीन आसमान लगती है तेरे हमराह जब भी चलती है बहुत अच्छी बात आप तोहफे में खुद ही आ जाएं है आप तोहफे में खुद ही आ जाएं वाह वाह मैं खिलौनों से कब बहलती हूँ वाह 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 बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा लगा आप आए और आपसे शायरी सुनने का ऐसे बैठ के पहली दफ़ा ऐसा मौका आया वरना मुशायरे में तो ये होता है कि एक आध कोई चीज़ सुनी और फिर आगे बढ़ गए तो कोई तासुर नहीं बनता इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह ये की आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मैंने देखा है कि यहाँ पर जाहिर है ये तो पूरी दुनिया में चीज़ें जो इससे वाबस्ता हैं जो देखना चाहते हैं जिनका हाँ। लगाव है वो ज़रूर देखेंगे ये सबका मसला नहीं है असल में शायरी कुछ लोगों का मसला है तो वो तो जाहिर है देखते हैं और ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल सही बात है तो इसलिए ये मैं कर रही हूँ कि एक तरह से रिकॉर्ड भी रह जाए और जो आप उभरते हुए शायर या जिन्होंने अपनी जगह बना ली है तो उनका भी कलाम पहुँचे कि वो क्या कह रहे हैं मन की ताज़ा गुलाब आएगा
میرے خط کا جواب آئے گا، بن کے تازہ گلاب آئے گا، میرے خط کا جواب آئے گا، تشنگی کو طلب ہے دریا کی، راستے میں سراب آئے گا، تشنگی کو طلب ہے دریا کی، راستے میں سراب آئے گا، اب برسنے کو میرے آنگن میں، اب برسنے کو میرے آنگن میں، کب وہ مثل صحاب آئے گا، جس کا ثانی نہیں جہاں میں کوئی، جس کا ثانی نہیں جہاں میں کوئی، وہ میرا انتخاب آئے گا، بن کے تازہ گلاب آئے گا، میرے خط کا جواب آئے گا۔ بہت اچھی، بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی۔ آپ کو اور سنا دیتی ہوں جی شاید۔ سنائیں، ایک آدھ کوئی تجربہ لازم اور سنا دیں تو پھر اجازت دیں گے اپنے خاندان سے۔ لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے، لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے، گلشن کی بہاروں میں بھی ہوں تصویر خزاں ہوں، گلشن کی بہاروں میں بھی تصویر خزاں ہوں، بہت اچھے، گلشن کی بہاروں میں بھی تصویر خزاں ہوں، جوڑے میں کوئی پھول نہ آنچل میں دھنک ہے، ہاتھ آئے گی ایک روز میرے بھی کسی دن، ہاتھ آئے گی ایک روز میرے بھی کسی دن، سنتی ہوں تیری شاخ محبت میں لچک ہے، لہجے میں تمسخر ہے نہ آنکھوں میں چمک ہے، بہت اچھے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے۔ بہت اچھے۔ اور دوسری میں آپ کو سناتی ہوں، مدعی یوں تو ہزاروں ہیں مگر یہ سچ ہے، مدعی یوں تو ہزاروں ہیں مگر یہ سچ ہے، مر گئے بار وفا ہنس کے اٹھانے والے، مر گئے بار وفا ہنس کے اٹھانے والے، اور عاشقی کوئے ملامت سے گزر جاتی ہے، عاشقی کوئے ملامت سے گزر جاتی ہے، دنگ رہ جاتے ہیں بہتان لگانے والے، عاشقی کوئے ملامت سے گزر جاتی ہے، دنگ رہ جاتے ہیں بہتان لگانے والے۔ بہت اچھا۔ راج کس کا ہے تیری آنکھوں میں، راج کس کا ہے تیری آنکھوں میں، راج کس کا ہے تیری آنکھوں میں، اس نے پوچھا ہے باتوں باتوں میں، راج کس کا ہے تیری آنکھوں میں، اس نے پوچھا ہے باتوں باتوں میں، کیسے دشتے فراق طے ہوگا، کیسے دشتے فراق طے ہوگا، ریت دھسنے لگی ہے سانسوں میں، کیوں ہر ایک موڑ پر کھڑے ہیں یہاں، کیوں ہر ایک موڑ پر کھڑے ہیں یہاں، لوگ پتھر اٹھائے ہاتھوں میں، راج کس کا ہے تیری باتوں میں، اس نے پوچھا ہے، راج کس کا ہے تیری آنکھوں میں، اس نے پوچھا ہے باتوں باتوں میں، کتنے دلکش بنے ہیں اندر سے، کتنے دلکش بنے ہیں اندر سے، کتنے دلکش بنے ہیں باہر سے، کتنے دلکش بنے ہیں باہر سے، گھر جو ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے، کتنے دلکش بنے ہیں باہر سے، گھر جو ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے، میری آنکھوں کی تشنگی کو سمجھ، میری آنکھوں کی تشنگی کو سمجھ، تو ملانا انہیں سمندر سے، بات کرنی ہے دشمنی پر مجھے، بات کرنی ہے دشمنی پہ مجھے، آج اس دوستی کے پیکر سے، کتنے دلکش بنے ہیں باہر سے، گھر جو ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے، اپنی تدبیر بدل دی اس نے، اپنی تدبیر بدل دی اس نے، شکل تعزیر بدل دی اس نے، اب بھی صورت ہے اسیری کی وہی، اب بھی صورت ہے اسیری کی وہی، گرچہ زنجیر بدل دی اس نے، ڈال کر ایک محبت کی نظر، ڈال کر ایک محبت کی نظر، غم کی تاثیر بدل دی اس نے، وہی کمرہ وہی گلدان سحر، وہی کمرہ وہی گلدان سحر، صرف تصویر بدل دی اس نے، اپنی تدبیر بدل دی اس نے،
शक्ल ताज़ी बदलती है। बहुत अच्छे, बहुत सामीन को भी और नाज़रीन को भी आपका कलाम पसंद आया होगा। आज हमारे साथ थी सहर अली, उन्होंने अपनी खूबसूरत शायरी सुनाई, नज़में भी सुनाई, गज़लें भी सुनाई। अभी इनकी जो नातें हैं वो हम फिर किसी दिन इनसे सुनेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आपसे भी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी कि आपने मेरे सारा कलाम सुना और न सिर्फ सुना बल्कि बहुत दाद दी।